नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में होगा सुधार। सरकार बैंक खोलने को 1078 भवन देने को तैयार। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शाखाएं बढ़ने को बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना होगा। राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची भी इसके लिए बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है। इन शाखाओं के खुलने से राज्य में तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधा पहुंचेगी। हर साल राज्य सरकार बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए बैंकों को निर्देश देती है, उन पर दबाव बनाया जाता है, मगर बीते सालों में इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। बैंक भवन सहित अन्य दिक्कतों का हवाला देते रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए सरकार ने अब बैंक शाखाएं खोलने के लिए पंचायत सरकार भवन की बिल्डिंग उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। राज्य भर में 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के जरिए बैंकों को उपलब्ध कराई गई है। ऐसा करके सरकार ने बैंकों पर शाखाएं खोलने का दबाव बढ़ा दिया है। 1 जनवरी यानी आज से वाहन में बिना फास्टैग लगाए टोल प्लाजा पार करने पर लगेगा 2 गुना टोल। आज से देश भर में हाईवे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो जाएंगे। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कलेक्शन फास्टैग के जरिए ही होगा। आज से बिना फास्टैग सफर करने पर 2 गुना टोल देना होगा। दीदारगंज टोल प्लाजा के पास फास्टैग व्यवस्था लागू करने की विशेष तैयारी की गई है। 20 किलोमीटर तक हर दिन सफर करने वालों पर मंथली पास भी जारी किया जाएगा। कार मात्र 275 रुपये में 1 महीने में अनगिनत बार टोल से आ जा सकेगी। 50 किलोमीटर तक आने जाने वालों के लिए अलग से मंथली पास की व्यवस्था की गई है। टोल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि दीदारगंज टोल प्लाजा से हर दिन 20 से 22 हजार गाड़ियाँ गुजरती है। इसमें 8000 से अधिक लोग फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर फास्टैग रिचार्ज की व्यवस्था रहेगी। मोटरसाइकिल और ऑटो को टोल से मुक्त रखा गया है। इस सिस्टम से गाड़ी टोल प्लाजा से होकर गुजरती तो है, लेकिन वहां लगा सेंसर फास्टैग चिप को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद से रीड करेगा और निर्धारित राशि वॉलेट से कट जाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। इससे जाम की व्यवस्था में भी कमी आएगी। सावधान, बिहार में नए साल के स्वागत में कल से बढ़ेगी ठंड, न्यूनतम पारा भी गिरेगा। बिहार में नए साल का स्वागत ठंड के साथ होगा। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव सूबे के मौसम पर अगले 24 घंटों में दिखने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिनों में पूरे सूबे के न्यूनतम तापमान को 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से पूरे सूबे में 1 जनवरी को ठंड बढ़ी रहेगी। राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। दिन में धूप रहेगी लेकिन रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। मौसमविदों ने 3 जनवरी को राज्य के अधिकतर भाग में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान किया है। हालांकि यह अगले 2 दिनों में मौसम के सिस्टम पर निर्भर करेगा। इससे पहले प्रदेश में कनकनी की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में हल्का कोहरा देखा गया। दिन में धूप खिली लेकिन सुबह और शाम लोगों ने ठंड महसूस। राज्य भर में सबसे अधिकतम पारा 26 डिग्री डेहरी का, जबकि सबसे कम पारा गया का 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम जानकारों के मुताबिक सूबे के अधिकतर शहरों के अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं देखा गया, जबकि न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन 2 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर के लोगों के बीच फैल रहे दहशत के बीच भारत में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया। इस बीच भारत में कोरोना वैक्सीन के जल्द उपलब्ध होने की संभावनाओं के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा है कि पूरे भारत में 2 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन कम से कम 3 सेशन साइटों में सभी राज्य की राजधानियों में आयोजित करने का प्रस्ताव है। वहीं कुछ राज्यों में ऐसे जिले भी शामिल होंगे जो दूर दराज इलाके में हैं। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों में होने वाले ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशन गाइडलाइन के अनुसार होगी। हर 3 सेशन साइट के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर 25 परीक्षण लाभार्थियों की पहचान करेंगे।
नए साल में पटना होगा चकाचक, ठोस कचरा प्रबंधन की होगी अब ऑनलाइन निगरानी। जानिए क्या है सिटीजन ऐप। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को ठोस कचरा प्रबंधन के निगरानी एवं नियंत्रण की ऑनलाइन पद्धति का निरीक्षण किया। नगर निगम में स्थापित केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी वार्ड में इस सिस्टम की जानकारी देने तथा सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। आयुक्त ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन पटना शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने के लिए पटना नगर निगम एवं पटना स्मार्ट सिटी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर कार्य शुरू है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए नगर निगम की 1100 गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिसके द्वारा वाहनों के वार्डवार, सेक्टरवार लोकेशन, कचरा का उठाव, समय, रूट की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त होगी। वाहन पर हर गतिविधि का संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन पद्धति से अधिकारियों को मिलती रहेगी। आयुक्त ने कहा कि हर घर में क्यूआर कोड लगाने तथा प्रत्येक कचरा संग्राहक को एंड्रॉयड मोबाइल से लैस किया जा रहा है। कचरा संग्राहक द्वारा कचरा उठाने के दौरान वार्ड, सेक्टर के घरों में स्थापित क्यूआर कोड को अपने मोबाइल द्वारा स्कैन करना है। सेना भर्ती रैली। इंडियन आर्मी में जॉब पाने के लिए देना होगा अविवाहित होने का प्रमाण पत्र। फरवरी माह में बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना बहाली होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों को इस बार आचरण प्रमाण पत्र के अलावा बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। शारीरिक दक्षता की जांच के बाद शैक्षणिक एवं आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र से आने वाले युवकों को मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवकों को वार्ड पार्षद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली के लिए मान्य होगा। मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के निदेशक सेना मंडल कर्नल बॉबी जसरोटिया ने बताया कि बहाली के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र देना है। यह मुखिया व वार्ड पार्षद की ओर से ही बनाया हुआ होना चाहिए। उस पर उनका हस्ताक्षर व मुहर भी लगवाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र के नहीं होने पर अभ्यर्थी को कागजात की जांच से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है जो सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में कोरोना। इंग्लैंड से पटना आए 96 में से 71 लोग गायब मिले। स्वास्थ्य विभाग तलाश में जुटा। इंग्लैंड से पटना आए 96 लोगों में से 71 लोग अपने घर से गायब मिले। सिविल सर्जन की टीम का उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मात्र 25 लोगों का सैंपल ही बुधवार को लिया जा सका है। पूर्व में लिए गए 2 सैंपल निगेटिव आए थे। पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया कि 23 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच कुल 96 लोगों की सूची सिविल सर्जन कार्यालय को मिली थी। 96 लोगों में से कई लोगों के घर पर पहुंचा कुछ पता चला कि वे लोग वहां से कहीं और चले गए हैं। उनके परिजनों के माध्यम से उनको सूचना भिजवाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय में आने को कहा गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि ज्यादा दिन होने की वजह से इंग्लैंड से आए लोग किसी दूसरे राज्य में कहीं चले गए हैं। ऐसे लोगों को एक जगह लाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा स्वास्थ्य कमेटियों की टीम बनाई गई है। टीम ऐसे लोगों को एकजुट कर उनका सैंपल लाने का प्रयास करेगी। सिपाही बहाली में 41 फर्जी अभ्यर्थी अरेस्ट। दूसरे के बदले दे रहे थे शारीरिक परीक्षा। सिपाही में बहाल होने के लिए शारीरिक परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर हिस्सा लेने आए 41 फर्जी अभ्यर्थी हवालात पहुंच गए। इन सभी फर्जी अभ्यर्थियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी फर्जी अभ्यर्थियों को गर्दनीबाग थाने की पुलिस के हवाले किया गया है और सभी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी का फिंगरप्रिंट और फोटो मिलान किया गया तो इनका नहीं मिल सका, जिसके बाद सभी 41 को हिरासत में ले लिया गया है। सभी ने पहले अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश की, पर कड़ाई से पूछताछ में टूट गए और कबूल कर लिया कि वे दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे थे। बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर शारीरिक परीक्षा का संचालन 30 जनवरी तक चलेगा। बिहार में 9 चरणों में होगा मुखिया का चुनाव। नीतीश सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भेजा प्रस्ताव। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं। नीतीश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रमंडलवार कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है।
नीतीश सरकार के भेजे गए प्रस्ताव पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। बहुत जल्द ही इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य में 9 प्रमंडल है, इसीलिए माना जा रहा है कि 6 पदों के लिए 9 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो बिहार में मिले कोरोना के 392 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,52,792। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 392 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,52,792 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,012 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 149 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 392 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,52,792 हो गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।